अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ तीन बड़ी और अहम तरीन खबरें जो हैं वो शेयर की जाएंगी, जिसमें पहली बड़ी और अच्छी खबर महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो असातिज़ा कराम है, जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी और खुशखबरी है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, ख़ास तौर पर छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और माहाना कम पेंशन लेने वाले पेंशनर्स के हवाले से एक अच्छी खबर है, जो कि आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये खबर आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये नोटिफिकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बाकायदा तौर पर ये रिलैक्स कर दिया है, एक रिलैक्सेशन दी गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असातिज़ा कराम को। क्योंकि एक शर्त होती है, जब भी कोई भी सरकारी जो टीचर होता है, जब भी वो भर्ती होता है, तो उसको अपनी भर्ती के 3 साल के अंदर अपनी बीएड की जो डिग्री है वो मुकम्मल करना होती है। लेकिन यहाँ पर अब मामला ये सामने आया है कि बहुत से जो असातिज़ा कराम हैं, जो कि 3 सालों के अंदर अपनी डिग्री को मुकम्मल नहीं कर पाए, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। तो इस हवाले से अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा कराम को रिलैक्सेशन दी है, मुख्तलिफ असातिज़ा को जिनकी बीएड की डिग्री जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। तो उस हवाले से उनको कहा गया है कि वो अपनी बीएड की डिग्री जो है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, और इसके अलावा उनको नौकरी से फ़ारिग नहीं किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर कैबिनेट से इसका अप्रूवल लिया गया है, और कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक का उनको कंट्रैक्ट है। उनके कंट्रैक्ट को 31 दिसंबर 2025 तक मजीद बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और उनको अपडेट दी गई है कि अपनी डिग्री 23 अप्रैल 2025 तक अपनी डिग्री के हवाले से अपेयर हों, और जो भी रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट से अपने महकमे को आगाह करें और अपनी बीएड की डिग्री जो है उसको मुकम्मल करें। तो इस हवाले से ये उन मुलाजमीन की नौकरी तो बच गई है, और उनके कंट्रैक्ट्स में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जानब अगर देखा जाए तो आज की दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर छोटे मुलाजमीन की, जिसके मुताबिक छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, जबकि छोटे पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई है। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 22वें ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, क्योंकि हतमी ऐलान बजट के दिन ही किया जाएगा। हतमी ऐलान के तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा ये बजट वाले दिन ही किया जाएगा। ताहम ये तजावीज़ हैं जो खबरों की सूरत में सामने आ रही हैं। इसके अलावा हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल देने की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, और इस हवाले से आपको बताता चले कि इस टाइम पर तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से 10% इजाफे के हवाले से भी तजवीज़ है, जबकि 15 और 20% इजाफे के हवाले से भी तजवीज़ पेश की गई है। यानी कि इस टाइम पे आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कम अज़ कम 3 तजावीज़ इस टाइम पे गर्दिश कर रही हैं। आने वाले बजट में इनकम टैक्स की शरह में 2.5% कमी के बायस पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ का अमकान है, और इसके अलावा तनख्वाहदार तबके को भी टैक्स स्लैब में मजीद रिलीफ मिलने का अमकान है। इसके अलावा आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के पे स्केल रिवाइज करने के हवाले से जो तजवीज़ है वो भी इस टाइम पे मौजूद है। और इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से बार ये बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहना था कि तनख्वाहदार तबका जो है वो इस टाइम पे इंतहाई मुतवसत तबका है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका ही अदा कर रहा है। तो इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना का, वज़ीर ख़ज़ाना का भी कहना था कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की जो कोशिश है वो हुकूमत करेगी, और इस हवाले से तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और टैक्सेस में रिलीफ के हवाले से IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस के हवाले से कि मेडिकल कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस के हवाले से,
तो इससे पहले जो सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बाद हकीका कायदीन और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ साथ आइंदा बजट में मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो हाउस रेंट अलाउंस है और जो मेडिकल अलाउंस है, इन दो अलाउंसेस में ख़ास तौर पर नज़रसानी की जाएगी। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक आइंदा बजट 2025-26 में ना सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा, बल्कि मुलाजमीन की अलाउंसेस में और ख़ास तौर पर मेडिकल अलाउंस में भी अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आइंदा बजट के हवाले से जो इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं पे स्केल रिवीजन के हवाले से, जिसमें सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि क्या पे स्केल 2025 में रिवाइज़ किए जाएंगे या नहीं। तो आपको बताते चलें कि कवानीन के मुताबिक हर 3 साल के बाद पे स्केल जो है उनको रिवाइज़ किया जाता है। तो इससे पहले पिछली दफ़ा 2022 में मुलाजमीन के पे स्केल जो है उनको रिवाइज़ किया गया था। तो अब 2025 है, यानी कि 3 साल हो चुके हैं और कवानीन के मुताबिक भी साल 2025 में जो स्केल है उनको रिवाइज़ किया जाना चाहिए। और इस हवाले से पे स्केल रिवीजन के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आइंदा बजट के हवाले से तजवीज़ भी पेश की गई है, जिसमें 2 तजवीज़ पेश की गई हैं। एक तजवीज़ के मुताबिक 2 जो एडहॉक अलाउंस है उनको जम करके पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, और दूसरी तजवीज़ के मुताबिक 3 जो एडहॉक अलाउंसेस हैं उनको जम करके पे स्केल जो है उसको रिवाइज़ किया जाए। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन का सवाल होता है कि पे स्केल रिवीजन अगर पे स्केल रिवाइज़ कर दिए जाते हैं तो फिर उससे सरकारी मुलाजमीन को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अगर 2 एडहॉक अलाउंसेस को जम करके या फिर तीनों एडहॉक अलाउंसेस को जम करके नया पे स्केल जो है 2025 मुतारफ़ करवा दिया जाता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मुलाजमीन की जो बेसिक पे है उसमें इजाफा हो जाएगा। और बेसिक पे में इजाफा होने के बाद ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अपनी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, तो उनके पेंशनरी बेनिफिट्स और माहाना जो पेंशन है उसमें इजाफा होगा। और इसके अलावा जो हदर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं उनके सालाना इंक्रीमेंट में, सालाना उनकी तनख्वाहों में इजाफा जो है, अगर बेसिक पे बढ़ेगी तो उनके सालाना इंक्रीमेंट में, उनकी सालाना तनख्वाहों में जो इजाफा है वो भी बढ़ जाएगा। और आने वाले बजट में जो इजाफा है वो भी परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो अगर स्केल रिवाइज हो जाते हैं, मुलाजमीन की बेसिक पे बढ़ जाती है, तो फिर हदर सर्विस मुलाजमीन को इससे काफ़ी माली फ़ायदा देखने को मिलेगा। वेल तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। और अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।